पति की सेवा और बोले पुत्रों में अच्छे संस्कारों का सिंचन और बोले परिवार को सुखी रखे, इसी में नारी बोले कलयुग में मोक्ष पा सकती है। नारी यदि बड़ी बड़ी तपस्या ना भी करे, यज्ञ ना भी करे तो भी नारी को चल जाएगा, यदि सिर्फ परिवार को भजन करना सिखा दे और स्वयं निरंतर भजन करती रहे तो बोले इसमें स्त्री को मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कलयुग में शूद्र को और नारी को मोक्ष जल्दी मिलता है और सबसे सरल है महाराज, यही माना गया है शास्त्रों में। इनके लिए सबसे सरल है सेवा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेना। इसलिए महाराज मानसूया कहती हैं कि पति व्रत धर्म का पालन करने वाली बिना श्रम के परम गति को प्राप्त करती है, और यदि जीवन में ऐसे धर्म का सिंचन करे, स्त्री ऐसे जीवन को यापन करे तो बोले कभी घर में दुख दारिद्र नहीं आती है। इसलिए कहते हैं ना, प्रतिदिन अपने जीवन में 12 आदतें बनाइए, इससे आपके ग्रह नक्षत्र कभी नहीं खराब होंगे। घर की माताओं को हमेशा यह नियम बनाना चाहिए। पुरुष घर में नहीं होते लेकिन स्त्रियों के हाथ में घर की बागडोर होती है, इसलिए 12 नियम जो जीवन में लेता है उसके राहु ग्रह नक्षत्र जो भी हैं अर्थात शनि और राहु और केतु ये कभी नहीं बिगड़ते। कहते हैं अतिथि जब आपके घर में कोई आए ना, बिना पानी पिलाए अतिथि को नहीं भेजना चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है पर पानी तो है ना, जल तो है ना, इसलिए अतिथि को जो हमेशा पानी पिलाता है तो राहु उसका कभी उसके घर में क्लेश नहीं करता, वो हमेशा शुभ फल ही उसे प्रदान करता है। कहते हैं कि मंदिर की सफाई हर माता को प्रतिदिन करना चाहिए। आपके घर में तो मंदिर है ना, बहुत जनों के मंदिर में हम जाकर के देखे भैया कि जाले लगे पड़े हैं, ना जाने वर्षों से भगवान नहाए नहीं है और कुछ खाए नहीं है, तो कहाँ से जीवन में सुख आएगा। बोले जब अगर मंदिर में जाले लगे हैं ना, आपका बृहस्पति ग्रह खराब हो जाता है और इससे आपके जीवन में धन नहीं आता, संकट आता है। इसलिए मंदिर की सफाई से बृहस्पति के ग्रह दोष दूर होते हैं। प्रतिदिन स्त्रियों को यह काम करना चाहिए, प्रातः उठ करके पहले मंदिर की सफाई करिए। अगर मंदिर चमकदार है तो आपका जीवन भी चमकेगा, यह बात जान लीजिएगा। अपने जीवन की शैली को बदलिए, रहन सहन को बदलिए। कथा आपने बहुत सुना, लेकिन यदि कथा से परिवर्तन चाहते हैं तो बोली थोड़ी सी रहनी सहनी को बदलिए। अब आपके गांव में मंदिर बना है, अब नहीं जाओगे, रोज पूजा नहीं करो, रोज सफाई नहीं करोगे तो राम जी पॉजिटिव चीजें देने की बजाय, सकारात्मक संचार देने की बजाय गांव में नकारात्मक ऊर्जा का आवरण हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा फैलने लग जाएगी, इससे जीवन में संकट आएंगे। तो मंदिर चाहे ग्रामीण में सार्वजनिक हो चाहे घर में हो, सफाई रोज होनी चाहिए। जिस घर की मंदिर में और रसोई में सफाई नहीं है उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। रसोई घर साफ रखने से मंगल ग्रह के दोष दूर होते हैं, इसलिए रसोई प्रतिदिन पवित्र और साफ होनी चाहिए। रसोई में सबकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, हम जिसको पाते हैं उसी को रसोई के अंदर प्रवेश दे देते हैं, इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। कहते हैं महाराज आप किसी को भी रख लेते हो और उससे भोजन बनवाने लगते हो घर में, आपकी माताओं का इतना भी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है शरीर में कि कम से कम भोजन स्वयं बनाए और भोजन बना करके भगवान को भोग लगा करके अपने पति अपने पुत्रों को पवाए। बोले आया लगा रखी है, बाई लगा रखी है, वो भोजन बनाती है। अब वो ना जाने कहाँ से आई है, क्या क्या दूषित विचार लेकर के आई है। आपकी मानसिकता भोजन बनाते समय जैसी होती है वैसे ही अन्न में जाता है वो मानसिक विचार, और बोले वैसे ही आपके जीवन में प्रभाव डालता है। इसलिए ग्रहों की जो बाधाएं दोष है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की रहनी सहनी से आता है। तो कहते रसोई घर साफ रखिए, रसोई में कभी किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, इससे आपका मंगल दोष दूर होता है। माता का हमेशा सम्मान करिए, क्योंकि माँ का जो सम्मान नहीं करता है उसका चंद्रमा कमजोर हो जाता है और जीवन में वो कभी तरक्की नहीं करता। इसलिए चंद्रमा शुभ फल देगा, आप माँ का सम्मान करिए। पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों की देखभाल करिए। कहते हैं इससे बुध ग्रह आपका मजबूत होता है। तो ज्यादा नहीं लगा सकते, कम से कम 2-4 पेड़ तो लगा सकते हो ना। वैसे भी कहा जाता है कि जो पेड़ लगाता है
वही अगले जन्म में संतान प्राप्त करता है, पुत्र प्राप्त करता है। तो जिनके संतान नहीं है मतलब उन्होंने पिछले जन्म में वृक्ष नहीं लगाए थे, इसलिए उनके घर कोई संतान नहीं आया है। तो पेड़ पौधे लगाइए, उनकी साफ सफाई करिए, पर्यावरण को सुरक्षित करिए, इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। श्रृंगार हमेशा करना चाहिए और श्रृंगार के साथ साथ इत्र समझते ना, खुशबू, ये लगा करके रखना चाहिए। कहते हैं महाराज इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह की मालकिन क्या है? लक्ष्मी जी हैं। और जितना घर की नारियां सजेंगी, श्रृंगार करेंगी, बोले उतनी ही लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। कहते हैं पैर घसीट करके कभी नहीं चलना चाहिए, इससे आपका राहु और शनि खराब होता है। महाराज बहुत लोगों की आदत है पैर को घसीट करके चलते हैं, तो ये आदत छोड़ देनी चाहिए, इससे आपका राहु और शनि खराब होता है। आपके घर में यदि कोई कर्मचारी है तो उसको कभी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। आज छोटा है बड़ा है इज्जत से बात करिए। कहते हैं अगर आपके घर में कोई कर्मचारी और आप उससे इज्जत से बात नहीं करते हैं तो आपके घर में शनि से जुड़े दोष आरंभ हो जाते हैं और शनि आपके घर में बुरा प्रभाव देने लगा। क्योंकि कर्म के देवता है शनि महाराज, जैसा करिएगा कर्म वैसा परिणाम मिलेगा। किसी से अच्छी वाणी नहीं बोलोगे, उसको छोटा समझ करके गाली दोगे तो महाराज तुम्हें भी गाली पड़ेगी, शनि महाराज तुमको गाली देंगे, फिर ऐसा जीवन में दुख दारिद्र आएगा कि भोगोगे। इसलिए बोले घर में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी कर्मचारी कभी उससे बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए और कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। प्रेम की वाणी बोलिए, प्रेम से करवाओगे ना तो कोई कुछ भी काम कर देगा, और ज़्यादा तड़क करके आओगे ना तो कोई किसी का नौकर नहीं है भैया, नौकरी छोड़ करके चला जाएगा दूसरे घर में, जहाँ प्रेम सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। इसलिए समझाइए भी किसी को तो प्रेम से समझाइए, प्रेम की वाणी बोलिए। कहते हैं फटे गंदे कपड़े मत पहना करिए, इससे क्या होगा? कहते हैं इससे शुक्र का दोष उत्पन्न होता है। तो कभी भी फटे कपड़े गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे आपके जीवन में शुक्र दोष उत्पन्न होता है और लक्ष्मी की कमी होने लगती है जीवन में। तो कपड़े अच्छे पहनिए, सुंदर पहनिए, जितना आप सुंदर रहेंगे उतना आपका जीवन सुंदर रहेगा, आपकी विचारधारा सुंदर रहेगी। दाम्पत्य में प्रेम बढ़ाइए, दाम्पत्य में झगड़ा मत करिए ज़्यादा, बोले इससे गुरु और शुक्र के दोष दूर होते हैं। जितना दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम होगा तो इससे गुरु और शुक्र के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन जरूरतमंदों को भोजन जरूर खिलाया करिए। कहते हैं इससे शनि देवता प्रसन्न होते हैं, और आपके यहाँ कोई ज़्यादा बीमार रहता है तो बीमारी उसकी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसलिए शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन जरूर कराइए। बहुत ज़्यादा लोगों की आदत होती है चिल्ला करके बोलने की, चीख करके बोलने की, इसलिए चीख करके कभी नहीं बोलना चाहिए, चिल्ला करके नहीं बोलना चाहिए। इससे आपका शनि ग्रह कमज़ोर होता है, आप पर दोष लगता है महाराज। तो ये जीवन में कुछ आदतें हैं, इनमें परिवर्तन लाइए, स्त्रियों को खास तौर से, क्योंकि नारियों से ही घर बनता है, परिवार बनता है, और परिवार के साथ समाज बनता है, समाज के साथ कहते हैं संसार बनता है। लेकिन पुरुष भी ध्यान देंगे, जरूरी नहीं कि स्त्रियाँ ही सब काम करें, ताली दोनों हाथ से बजती है, इसलिए पुरुषों को भी इन चीज़ों में सुधार लाना है। गंदी चीज़ें लेकर के घर में मत आइए। कहते हैं घर में आप हृदय लेकर के जाइए, प्रेम लेकर के जाइए, क्योंकि घर क्या है? बोले एक परिवार है। लेकिन बाहर जाइए तो बुद्धि लेकर के जाइए, क्योंकि बाहर ये दुनिया एक संसार है और यहाँ तरह तरह के लोग हैं, तो यहाँ बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन घर में बुद्धि की नहीं, बोले भाव शुद्धि की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। इसलिए घर में प्रेम लेकर के, हृदय लेकर के, निर्मल मन लेकर के आइए और बाहर बुद्धि लेकर के जाइए महाराज। तो पुरुषों को भी ये नियम करना, स्त्रियों को भी करना है, इससे जीवन में कभी आपके संकट नहीं आएगा।